असलामुअलैकुम एंड सत श्री अकाल। एक बहुत ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਖੈਰ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर लेना और बेल आइकन के बटन नु प्रेस कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। गो श्री गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन में उन्होंने बुराई को हटाने का प्रयास किया कि कोई पाखंड नहीं रहना चाहिए, लोग सच्चे एक ईश्वर से जुड़े, बुराई नहीं रहे, पाखंड नहीं रहे और बुरे व्यक्ति भी दूर रहे। ध्यान रखो इस बात। लोग वहां पर जाकर के बैतरनी का नाम लेते थे गंगा पे, उन्होंने गंगा का जल लेकर अपने खेतों की तरफ डालना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो भाई, अगर तुम्हारा सामान उधर ऊपर तक जाता है तो फिर मेरा जल भी मेरे खेत में चला जाएगा। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और कुछ श्लोकों की रचना हुई है, उनके काल में हुई, पश्चात हुई। फिर गुरु महाराज ने, अंगद देव जी ने भी उनको इकट्ठा किया और उनके जीवन का लक्ष्य एक ही था कि सब लोग सच्चे ईश्वर से जुड़े। और लोगों को पता ही नहीं था सच्चा ईश्वर है कौन उस समय तक। तो उनके जो श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ है वो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत जोनि सबंग गुर प्रसाद जपादि सच है भी सच होती भी सच। जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूं। एक ओंकार से शुरू किया, एक ईश्वर है उसका नाम, ओम कह दो ओंकार कह दो एक ही बात है, संस्कृत में ओंकार बोला जाता है। सतनाम ये सच्चा नाम है, हमेशा रहता है, जो तीनों कालों में रहता है उसका नाम है सच। और कर्ता पुरुष उसी का ही सारा ये संसार बनाया हुआ है, उसको कोई किसी का भय नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, किसी के प्रति वैर नहीं है, वो पक्षपात करता है। अकाल मूरत, ना वो पैदा होता है ना वो मरता है। इस तरह के जो वेद में भगवान के गुण बताए गए हैं और जो महर्षि दयान ने संसार के कल्याण के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आर्य समाज बनाया, उस आर्य समाज के 10 नियमों में दूसरा नियम भी यही बात कह रहा है। तो गुरु नानक देव जी वेदी परिवार के थे, जिन्हें वेद पढ़े सो वेदी कहलाए, तिन धर्म दे काज नीके चलाए। ये बात गुरु गोविंद सिंह महाराज ने विचित्र नाटक श्री गुरु दशम ग्रंथ में लिखी है। ध्यान रखो इस बात को। इसलिए उन्होंने जपजी साहब में कहा, सुनिए योग जुगत तन पेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। कितनी बढ़िया बात की कि योग को करो, सुनिए और योग भक्ति के अनुसार चलो, वैसा ही खान पान रखो सात्विक, शास्त्र को सुनो, स्मृति को सुनो और वेद के मंत्रों को पढ़ो और वेद के अनुसार चलो और अपने पापों को, कष्टों को, रोगों को दूर करो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब वेद को जानते थे और वेद की बात पर लिख रहे हैं तो इसका मतलब उनके घर में भी वेद का पाठ, गायत्री का पाठ होता था। उनका विवाह भी इसी यज्ञवेदी पर हुआ था, गायत्री आदि मंत्र को बोलकर। बहुत से लोगों में वहम है कि गुरु महाराज ने जनेऊ लिया कि नहीं, लेकिन ये हमारे इतिहास में प्रमाण मिलता है कि गुरु नानक जी महाराज ने ही नहीं, केवल 10 के 10 गुरुओं ने यज्ञोपवीत धारण किया था। जिस यज्ञोपवीत के अंदर ये भावना है कि संयम ब्रह्मचर्य से अपने कंधों को मजबूत रखो,
जो भी करो हृदय से करो, श्रद्धा पूरी रखो, जो काम हाथ में ले लो वो कमर कस तक करो। तो जो पीत कंधे से लेकर हृदय से होता हुआ कमर तक जाता है। तो मेरी एक एडवोकेट साहब थे, जम्मू के अंदर प्रवचन सुनने आया करते थे। अचानक मैंने प्रश्न किया उनसे कि बाबा गुरु नानक देव जी महाराज हिंदू थे या मुसलमान? वो चक्कर में पड़ गया, ना उसने हिंदू का ना मुसलमान का। मुसलमान बोल नहीं सकता था, उसको डर लग रहा था, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हिंदू कहने में भी संकोच कर गया, कहता सिख थे। अरे भाई, सिख तो शिष्य शब्द का अपभ्रंश है। सिख का मतलब होता है चेला, गुरु के अनुयायी, गुरु के चेले। तो क्या गुरु नानक देव जी तुम्हारे चेले थे? कहता नहीं जी, गुरु थे। तो मैंने कहा बोल फिर कौन सा धर्म था? तो ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लोगों को जाननी चाहिए। फिर उसने स्वीकार किया कि आप ठीक कह रहे हो, गुरु नानक जी महाराज का धर्म यही आर्य धर्म, वेद धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म था। मैंने कहा गुरु नानक देव जी ने जनेऊ डाला था? कहने लगे नहीं डाला था। मैंने कहा क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि नहीं डाला था? कहने लगा आपके पास क्या प्रमाण है कि डाला था? मैं क्या, जन्म साखी भाई बालेवाल वाली, उसका सफा नंबर, पेज नंबर 58 जाके पढ़ ले। नानक जी जब छोटे बाल अवस्था में थे तो पंडित जी को बुलाया गया, जो भी डालो। तो उन्होंने कहा क्यों डालूं, क्या फायदा है इसके डालने से, क्या होगा, इन धागों के मैं डाल लूं, मेरे गले में क्यों डाल रहे हो? तो सारी बातें जब बताई गई कि ये तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठ होने का प्रतीक है, तुम द्विज हो, अपने आप को संयम में, बल में रखो, हृदय में भगवान का ध्यान रखो, कामों को हृदय से करो, कमर कस से काम करो। तो वहां लिखा हुआ है जन्म साखी भाई बाले वाली में, ता बाबे ने जनेऊ पाया। तो ये घड़ी ऊपर चलती रही। गुरु अर्जुन देव जी ने भी वो काम किया, लेकिन देश के दुष्टों को, मुसल्टों को, आतंकवादी जिहादियों को, जिनकी कुरान में लिखा है कि जो मुसलमान ना बने उनका कत्ल कर दो, उनके कामों को रोको, सब रोको। तो ये अत्याचार गुरु अर्जुन देव जी पे हुआ। उनको कहा गया कि आप मुसलमान बनो, उसके मैं तैयार नहीं हूं। गरम गरम तवी, लोहे की तवी जिसमें आपकी रोटियां सिकती हैं, रोज देखते हैं आप नीचे आश्रम में, ऐसी बहुत बड़ी वो तवी तपाकर उसके ऊपर उनको बुरी तरह से जलाया गया। इतना ही नहीं हुआ, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। उसके बाद जनेऊ की बात आई और महादुष्ट राक्षस कुत्ता कमीना औरंगजेब आया। उसने सबके जनेऊ उतारने शुरू किए, इतने जनेऊ रोज उतारूंगा। तो ये सूचना पहुंची गुरु तेग बहादुर जी के पास। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन मुसलमानों ने क्या किया कि वो यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, वे अपने यज्ञोपवीत की रक्षा कर रहे थे, उनके गले में भी यज्ञोपवीत था। 10 के 10 गुरु यज्ञोपवीतधारी थे, ये मैं पहले बता चुका हूं। 10 के 10 गुरु वैदिक सनातन धर्मी थे। हाँ, उनका लक्ष्य था बुराई को हटाना, अच्छाई को लाना। और सबसे ज्यादा जो आंदोलन मुसलमानों के खिलाफ किया वो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने किया। यही देहु वर मोहे तुर्कन के कपाऊं, गो घात का दोष जग से मिटाऊं। सकल जगत में खालसा पंथ जागे, जगे धर्म हिंदू सभी तुर्क भागे। हिंद का धर्म, सनातन धर्म, वेद धर्म जागे। और ये गाय काटने वाले, माँ बहन के साथ बदमाशी करने वाले, ये दुराचारी, हत्या करने वाले, गौ हत्यारे यहाँ से भागे। ये उनका लक्ष्य रहा। गुरु तेग बहादुर जी का आप जानते, शीश काट दिया। वो उनको हिंद की चादर कहा करते थे। चादर मतलब क्या समझते हो? चादर आप ऊपर लेते हो, शरीर ढक जाता है, आप शांति से सो सकते हैं। तो वो हिंद की चादर थे, साथ वो हिंद की जनता की, हिंद के धर्म की और हिंद की संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपना उन्होंने बलिदान दे दिया। उसके बाद उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आगे आए। उन्होंने लड़ाई लड़नी शुरू की मुसलमानों के खिलाफ। उन्होंने सेना बनाई, लड़े, लेकिन इस सेना के अंदर उनके 2 बेटे तो युद्ध के अंदर ही बलिदान हो गए। और वहां के पंजाब के अंदर ही, पंजाब के ही कुछ लोगों ने, उस समय के जो गुरु के अनुयायी थे, वो लोभ लालच में जाने
मुसलमानों के चक्कर में फंसे, किस में फंसे। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी का विरोध किया। एक गांव में जब उन्होंने जहां जाना चाहा तो वहीं गांव के लोगों ने आने नहीं दिया अंदर। और कुछ लोग जब चमकौर की लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोगों ने ये मांग की कि हमें खाना पीना दो। उन्हें कहा भाई अपना जीवन देश धर्म के लिए अर्पित करो, तुम खाने पीने की बात कर रहे हो। तुम्हारा धर्म जो है इस समय बड़ी विपदा में फंसा हुआ है। तो उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी कि आप अपने जीवन के से बढ़कर अपने धर्म को समझो। अगर आपका धर्म नहीं बचा तो आपका जीवन नहीं बचेगा। शत्रु सिर पे खड़ा है, तुम राशन और मेरे से तनख्वाह मांग रहे हो। लेकिन ये वातावरण जब पंजाब का खराब हो गया तो उनको नांदेड़ जाना पड़ा, लोगों से दुखी होकर, अपने लोगों से दुखी होकर नांदेड़ जाना पड़ा था। नांदेड़ जब वो गए, वहां पर साधना कर रहे थे, तो वहां एक और बहुत बड़ा योगी साधक मिला, लक्ष्मण सिंह बंदा बैरागी। ये अद्भुत ईश्वर की शक्ति वाला था और इसके अंदर देश धर्म के प्रति बड़ी भावना थी। जब ये वहां पे मिला तो उन्होंने चर्चा की, उनसे एक दूसरे से भेंट होती है दो व्यक्तियों की। उन्होंने कहा गुरुजी महाराज आप कैसे यहाँ पर आए? कहने लगे पंजाब की हालत बहुत खराब है, मुसलमान गऊओं को काट रहे हैं, बेटियों बहूओं को भगा रहे हैं, हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं और मेरे भी परिवार के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। मेरे पिता को मार दिया गया, मेरे बच्चों को मार दिया गया और दो बच्चों को तो दीवार में चिन्हना शुरू किया गया। दो बच्चों को परिवार में चिन्हना शुरू किया कि तुम मुसलमान बनो, तुम मुसलमान बनो, नहीं तो तुम्हें दीवार में चिन्ह के मार देंगे। क्या नाम था उन बच्चों का? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। दोनों के अंदर ईश्वर भक्ति का, धर्म का जोर था और दोनों विजय करने वाले थे। फतेह मैंने होता है विजय करना धर्म पे, धर्म के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, अपना सरेंडर नहीं करना शत्रु के सामने। उन दो बच्चों में अपने माता पिता के और उनकी दादी, क्या नाम था? माता गुजरी। माता गुजरी का दादी का आशीर्वाद था, तो उस कारण वो अड़े रहे। कहने लगे हम नहीं, चाहे मांझी धार में बहाओ, चाहे बंधुए कटाओ, पर हमें आर्य धर्म से ना छड़ाओ। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, हमें आप मार सकते हो लेकिन हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, हम तुम्हारा मुसलमान ये वाला मजहब कभी अपनाएंगे नहीं। तो उनका बलिदान हो गया। बलिदान होने के बाद उस समय के मुसलमान ने ये उनको कहा कि इनका संस्कार नहीं होने देंगे धरती पे, धरती खरीदनी पड़ेगी। और धरती को खरीदने के लिए कौन आगे आया? एक हिंदू टोडर मल नाम का सेठ आगे आया, जिसने अपने जीवन की कमाई को धरती पे बिखेर दिया, अशरफियां लगा दी और जितनी जगह बोले जितना इसको संस्कार की जगह चाहिए उतनी आप अशरफियों से ढक दो। उस मुसलमान कुत्ते का ये देश था। उन्होंने उतनी शर्फी लगा दी, कोई परवाह नहीं की। धन बड़ा नहीं है, धर्म बड़ा है, हमारे बच्चे बड़े हैं और हमारे देश के लिए काम करने वाले लोग बड़े हैं। उन्होंने भावना से उनका सत्कार किया, तब जाके उनका संस्कार हुआ। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने सारी घटना लक्ष्मण सिंह बैरागी को बताई तो गुरु साहब तो वहां से वापस नहीं आए और गुरु साहब की सेवा में वही गलती हो गई दोबारा। एक मुसलमान सेवक था, सेवा करते करते उसने वहां पर अंतिम समय में उस मुसलमान ने हत्या कर दी। लेकिन कमीनापना इस देश का और नेताओं का ये है कि मैं जब नांदेड़ गया जाके उस गुरुद्वारे में, मैं जाता रहता हूँ सभी गुरुद्वारों में, जब मैं गया वहां पे मैंने देखा जिस मुसलमान ने हत्या की थी गुरु गोविंद सिंह की, उसकी वहां कब्र बनी हुई थी और मुसलमान पूजा कर रहे थे। और शर्म की बात तो ये है, जिन मुसल्टों ने गौएं मारी, बहू बेटी को बदनाम किया, इस देश के साथ गद्दारी की, उनकी कब्रों पे आज कुछ मूर्ख हिंदू औरतें और आदमी जाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, काम नहीं होना चाहिए। ये तो अपने पूर्वजों को गाली देने के समान है, धर्म हत्या के समान। आगे चलिए, बंदा बैरागी सारी कहानी सुन करके पंजाब में आए। उन्हें कहा मैं लुगा लूंगा। उसने सेना सजाई और ध्यान रखना जो दबे हुई लाशें थी मुसलमानों की जो मार दिए गए थे पहले सिख फौज के द्वारा, जो पहले मारे, जो हमला हुआ गुरु गोविंद सिंह ने मरवाए और उन्होंने 5 प्यारे बनाए थे। ये खालसा फौज किस किस की थी?
सभी परिवारों से, हिंदू परिवारों से बच्चे लिए गए थे। ये कोई एक मजहब, कोई एक जाति, कोई एक पार्टी, कोई छुआछूत का कोई यह काम नहीं था, ध्यान रखना। बंदा वैरागी के अंदर जो वैराग्य तो था ईश्वर के प्रति, लेकिन वो ईश्वर की शक्ति से भरपूर था कि अधर्मी को और बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसने जाकर क्या किया, सबसे पहले इन दुष्टों को डराने के लिए कि मैं कितना खतरनाक हूं, जिन मुसलमानों की कब्रें बनी थी, कब्रों को तोड़कर लाशें निकालकर आगे चील और कौवों के सामने डाल दी गई, खाओ, ये बदमाश है, खाओ। इस भारत की पावन भूमि में इन दरिंदों का कोई भी हिसाब किताब नहीं है, इनका अंश नहीं रहना चाहिए। आज भी लाशें दब रही हैं। लेकिन एक बात और बताता हूं, इस्लाम के अंदर पक्की कब्र बनाना, मकबरे बनाने को हराम कहा गया है। और सबसे ज्यादा हरामी तो वो कहलाएंगे हिंदू जो ऐसे दुष्ट दरिंदों की जाके पूजा करते कब्रों पे। और आपने आसपास ध्यान रखो, कोई माता बहन, कोई भाई जा ना सके वहां पर। अरे जो मर गया दुष्ट, वो दादू दुनिया बावरी, कब्रें पूजे ऊत, जिनको कीड़ों ने खा लिया उनसे मांगे पूत, ये दुर्गति है। लेकिन बंदा वैरागी ने जब सफाई की और सब कुछ जीतना शुरू किया और बदला लेना शुरू किया, तो उस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज तो थे नहीं, लेकिन एक दिल्ली से गद्दारी का निशाना आया। गुरु गोविंद सिंह जी की अपनी पत्नी अभी वहां नहीं थी उस समय, पंजाब में, वो भी दूर थी। एक नारा लगा दिया गया, सुरसुरा छेड़ दिया गया, शिकायत की गई। और क्या शिकायत हो गई वहां पर, क्या वो फैला दी गई, ये फैला दी गई कि ये बंदा वैरागी गुरु बनना चाहता है अपनी जगह। ये इस प्रकार की जब वहां पर ये इन्होंने फैला दिया, तो उस समय क्या हुआ, मुसलमानों ने, ये पीछे हट गए हमारे लोग, और मुसलमानों ने बंदा वैरागी को पकड़ लिया, जंजीरों में बांध दिया, बोटी बोटी नोच ली, उसकी बिल्ली को मार दिया, उसके बेटे का कलेजा लाके उसके मुंह में डाला। फिर भी उसने सिख अपना जो सनातन वैदिक धर्म था, आर्य धर्म था, वो बिल्कुल नहीं छोड़ा, वो पीछे नहीं हटा। इतनी बुरी हालत उसकी की गई। और इसी तरह से कितने बलिदान हुए जानते हो? केवल गुरु तेग बहादुर की गर्दन नहीं कटी थी, केवल गुरु गोविंद सिंह जी को मारा नहीं गया, केवल इनके बच्चों का बलिदान नहीं हुआ था, केवल अनेक लोगों का बलिदान नहीं हुआ जो उनकी फौज में, सब भारत के लोग अपने सनातन वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, उनका बलिदान। भाई सतीदास, भाई मतीदास, किसी को रुई लपेट करके जला दिया गया जिंदा, किसी को बांध कर जैसे लकड़ी चीरते हैं, लकड़ी की तरह बीचों बीच काट दिया गया। भाई दयाला को बहुत बड़ा बर्तन लेकर के उबलते हुए पानी में डाल के आलू की तरह उबाल दिया गया। ये सारे अगर चित्र देखना चाहें तो चांदनी चौक गुरुद्वारे के पास बहुत अच्छा उन्होंने बनाया है स्थान, उसको जाकर देखो। तिलक जिनेऊ राखा प्रभु साका, कीनो बड़ो कलू में साका, वहां बहुत बड़ा बोर्ड आपका चांदनी चौक गुरुद्वारे के सामने लगा है, तिलक जंजू राखा प्रभु ताका, कीना बड़ो कलू में, कलयुग में साका कर दिया, जीवन को बचा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे गुरु साहबों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के दुश्मनों को, देश के गद्दारों को दूर करने का प्रयास किया। और उनकी जो गुरवाणी है वो पूरी की पूरी वेद के अनुसार चलती है। दो चीजें मैंने आपको सुनाई, एक ओंकार, और जपजी साहब फिर आगे वो लिखते हैं, ओंकार वेद निर्मय, चौ दिए चौ हथ दिए। हम बताया करते हैं ना आपको, ऋषि ध्यान ने भी लिखा है और ऋषियों ने भी लिखा है कि वेद कैसे प्रकट हुआ। परम पिता परमात्मा ने चार, उन्होंने भी लिखा, गुरु नानक देव जी ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहब में, एक ओंकार वेद निर्मय, चौ दिए चौ हथ दिए। चौ दिए, चौ, चारों दिए और चार हाथ में दिए। चार हाथ कौन से थे? चार ऋषि, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के हाथ में दिए। ये बात है। एक ओंकार हमारा खामित्र ने कहा, देखो अगर आपने भक्ति करनी है, सफल होना है, मैं रोज आपको बता रहा हूं, ओम प्रतिष्ठ। ओम प्रतिष्ठ का शब्द केवल वेद में एक बार आया है। ओम के नाम से प्रतिष्ठ केवल एक बार पूरे चार वेद में आया है, और किसी अलग ईश्वर के नाम के साथ प्रतिष्ठ नहीं आया। और यही बात गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, एक ओंकार हमारा खामिद, जिन्हें बनत बनाई, इसको छोड़ और संग लागे नानक सो दुखदाई।
फिर उन्होंने वेद की बात कही, वेदों में नाम उत्तम सो फिरे नहीं, जो सुने नहीं फिरे जो विद बितालिया, कह नानक जिन सच तजिया कूड़ लागे जन्म जुए हारिया। वो व्यक्ति जिसने वेद को छोड़कर इधर उधर माथा मारा, समझो उसका जीवन ऐसा है जैसे जुए में हारा हुआ व्यक्ति इधर टक्कर मारता है। याद रखना, आपे बीजे आपे खाए नानक हुक्मी आए ते जाए। उनके कहने का मतलब था कि ईश्वर के घर में कोई क्षमा नहीं है, तुम जो कुछ करोगे तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, जो कुछ बोवोगे वही खाओगे। अपे बीजे अपे खाए नानक हुक्मी आए ते जाए। वो बाज नहीं आ सकता, वो भगवान का हुक्म पक्का है। अगर तुमने मिर्च पकाई है तो मिर्च खानी पड़ेगी। याद रखना, अगर आपने नीम के पत्ते डाल के पकाए तो खाने पड़ेंगे, अगर आपने बबूल बोया तो आम नहीं लगेंगे। उनकी बिल्कुल वाणी के अंदर ये सारी बातें एकदम स्पष्ट है। और उन्होंने वैदिक धर्म के अनुसार अंडे, मांस, शराब, मछली का विरोध किया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। याद रखो, पवित्र जान के चौका लाया, जिस चौके चरिदा मास, धर्म कर्मदा हो गया नाश। आज कोई लोग अपने आप को सिख बताते हैं गुरु साहब के, लेकिन वो बहुत दूर है, उसका कहना नहीं मानते हैं, इसलिए कोई सिख भी कहलाने के लायक नहीं है। याद रखना, सच्चा सिख वही है जो सदा वेद प्रेमी है, सनातन प्रेमी है और गुरु की आज्ञा के अनुसार शाकाहारी है। याद रखना, जो रत लगे कपड़े ते जामा होए पलीत, सो रत पीवे मानसा तिनको निर्मल चीत। फिर आगे गुरबाणी में लिखा है, अरे थोड़ा सा भी खून कपड़े पे लग जाए तो तुम दोबारा पहनते नहीं हो, गंदा हो गया है। और लेकिन वो खून जो तुम्हारे अंदर चला गया तो वो तुम्हें कैसे भगवान से दिलाएगा और कैसे तुम्हारी आत्मा को पवित्र करेगा। ये शरीर भगवान का मंदिर है भाई, इसको पहले बचाओ, उनका साफ उपदेश है। जब सब में एक समान जीव कह नानक क्यों मुर्गी मारे। जब सब में आत्मा है, तुम्हें अपनी आत्मा अपने शरीर से प्यार है, तुम्हें सुई भी लग जाए तो तुम्हें बड़ा कष्ट होता है, तो दूसरों को क्यों मारते हो जाकर। याद रखो, जब सब में एक समान जीव क्यों नानक मुर्गी मारे। और यही नियम हमारे श्री बंदा वैरागी जी ने रख दिए थे, और उसने ये नशे सारे बंद कर दिए थे, सब प्रकार के बंद थे। और गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 5 ककार चलाए थे, कच्छ, कड़ा, कृपान, कंगन, केस। ये इसलिए चलाए थे कि उस समय युद्ध चल रहा था, तो तुम केसों की ओर ध्यान मत दो, किसी और चीज की ओर ध्यान मत दो, केवल लड़ाई की ओर तुम ध्यान दो, केवल बढ़िया कपड़ों की ओर ध्यान मत दो। बस तुम ऐसी लड़ाई लड़ो कि हर जगह झाड़ी जंकार में निकल जाओ। और हाथ के ऊपर रखना है तो कड़ा रखो। ये कड़ा चूड़ियां नहीं थी जो आज चूड़ियां पहन ली हमने, वो कड़े थे, एक मारो तो नाक कट जाए और आदमी खत्म हो जाए। वो हथियार था, सिर के ऊपर भी एक रखा करते थे हथियार उसके लिए। आज कभी कभी बहुत से हमारे निहंग बाबा मिलते हैं, उनके ऊपर ये चीजें देखी जाती हैं, लेकिन ये उस समय की जरूरत थी जबकि हमारी कोई सेना नहीं थी, उन्होंने सेना बनाई थी। आज तो भारत की बहुत सशक्त सेना है, आज उसकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने जहां अंडा मांस के ऊपर लिखा, वहां शराब के ऊपर भी उन्होंने लिखा, पैड़ा नशा शराब दा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रे दिन रात। ये सारी बातें स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज सिख परिवार से थे और सेना के अंदर शायद कर्नल या अच्छी बहुत पद पे थे, लेकिन उनको वैराग्य हुआ। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, उनको बहुत ही ज्यादा जब आत्मा के अंदर प्रेरणा मिली तो वो उन्होंने संन्यास लिया और उन्होंने मठ की स्थापना की, जो जिस मठ ने न जाने कितने लोगों की सेवा की है। ध्यान मठ दीनानगर में रहे वो। मुझे मेरा सौभाग्य हुआ, जब मैं वहां गया तो स्वामी सर्वज्ञ ने कहा, ये उस तख्त पर सुला रहा हूँ जिस तख्त पर स्वतंत्रानंद सोते थे। उन्होंने एक जबरदस्त पुस्तक लिखी थी पूरे पंजाब को, पूरे आर्यों को, सनातनों को, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए। उसमें क्या पुस्तक थी? गुरु ग्रंथ का वैदिक पंथ। तो ये गुरु ग्रंथ कोई अलग चीज नहीं है, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया है। याद रखना इस बात को। इसलिए उन्होंने ये सारे बातें लिखी, उनको पढ़कर हमें भी इस बात का ज्ञान हुआ। एक और हमारे स्वामी जी थे, वो स्वामी अमृतानंद जी, वो रहते थे यमुनानगर गुरुकुल में। तो मैं जब सर्विस करता था उनको जाके कभी कभी मिलता था, तो उनसे पूछ के लाता था, उसका ये अभ्यास मैंने किया
तो पैड़ा नशा शराब दा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रे दिन रात। अरे गंदा नशा शराब का करते हो, रात को पीते हो, सुबह उतर जाता है। वो भगवान का नशा करो जो अद्भुत चढ़ा रहता है, मस्ती में व्यक्ति रहता है, जीवन देश सेवा में, गौ सेवा में, गरीब सेवा में लगाता है, राष्ट्र की रक्षा में लगा देता है। वो आप काम करो। एक छोटी सी घटना मेरे साथ घटी, मैं आपको बताता हूँ। हम यात्रा कर रहे थे, आज से कोई 45 साल पहले की बात है। इधर गंगानगर की तरफ गए और वहां से वापस पंजाब की ओर आ रहे थे। तो जब मैं बैठा हुआ था तो उस समय मेरी तो ये शुरू में दाढ़ी मूछ वगैरह सब कुछ थी। जब हम ब्रह्मचर्य के रूप में गुरुकुल के अंदर अध्ययन कर रहे थे तो हमें देखकर एक सरदार जी आए। वो 100 रुपया और फल का भरा हुआ मुझे लिफाफा दे गए। यानी उस समय 100 रुपये की बहुत बड़ी कीमत थी। तो उन्होंने, मैंने कहा महाराज आप कहाँ रहते हो? कहने लगे मेरा ये गांव है। तो मैंने कहा भी ये तो श्रद्धालु व्यक्ति है, इसके गांव में प्रचार करना चाहिए। यही होता है, जब हमें कोई श्रद्धालु मिलता है हम कहते हैं प्रचार करो। कल भी सज्जन हरियाणा वाले मिले, मैं कहा तुम्हारे वहाँ पे अगर कोई वेद मंदिर आर्य समाज नहीं है तो अपने घर के ऊपर 4 धोतू लगा दो, सुबह शाम संध्या करो, यज्ञ करो। हर कोई ऐसा भारत का गांव नहीं है जहां पर कि इन मुसल्टों का लाउड स्पीकर ना लगाओ। खैर, मैंने कहा मैं आपके गांव आऊंगा। उसने पता दिया, हम उसके गांव में चले गए। जब उसके गांव में चले गए, शाम का समय था, कोई 5-1 बजे का। तो मेरे साथ एक बच्चा और था, कमल। तो उसको जाके किवाड़ खटखटा दिया, उनका नाम पूछकर भी, यही उनका नाम है हरिंदर सिंह जो भी है। तो अंदर से थोड़ा किवाड़ खुला, आवाज आई। उन्होंने कहा दार जी हाल ही नहीं आए, यानी अभी सरदार जी आए नहीं है घर में। मैंने कहा फिर ये बेचारी अकेली है तो हमारा अच्छा नहीं है यहाँ बैठना। हम आगे चले गए नहर की तरफ, अपना व्यायाम संध्या ध्यान किया। तब तक थोड़ा सा हल्के हल्के तारे से निकलने लग गए, पूरी रात नहीं हुई थी। वापस आ गए। मैं कहा अब सरदार जी आगे होंगे। जब दोबारा वहां पर गए फिर हमने खटखटाया तो कह ली सरदार जी आए नहीं है। अब उनकी इच्छा थी, जब आए नहीं है तो हम चक्कर में पड़ गए कि इधर रात हो गई है, अंदर रहने की जगह नहीं और बाहर का पता नहीं कौन सा रास्ता है। तो उस गांव के अंदर थी शराब की भट्टी, याद रखना, और 2 शराबी घूम रहे थे लठ लेके। वो गाली देने लग गए उसको जिसके हम मेहमान थे। ओए पहले बुला लेंदे ने और फिर उन्होंने अंदर नहीं आने देंदे। मैं कहा चुप रहना, तेनू की लेना है, असि अपने आप निपट लांगे। है मैं उनके पास आया हूँ, मैं उनका मेहमान हूँ, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर तुम बीच में क्यों आते हो? नहीं ये चंगी गल नहीं हैगी ना। पहले तुसी बुला लो अपने मेहमानों नू, फिर अंदर ना बढ़न दियो, फिर रोटी पानी ना पूछो। मैं कहा यार तू शांत रह ना, आपको क्या लेना, क्या कोई झगड़ा कर रहा है? कहता है ठीक है चलो फिर अब कहाँ जाओगे? मैंने कहा हम वापस जाते हैं, आगे निकल जाएंगे। बोले तुझे वापस नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों, क्या तकलीफ है? कहते रास्ते में एक बाबा है, उसने कुत्ते पाल रखे, फाड़ के रख देंगे। फिर मैंने कहा, कहने लगे तो यहीं रह जाओ गाँव में, चलो पहले चाय परोठा छक लो। मैं कहा नहीं हमने नहीं खाना कुछ भी। अच्छा जाति पाति वेरवा कर दे हो, छुआछूत कर दे हो। मैं कहा नहीं, वो हमारा ये संकल्प है, मांसाहारी के घर में खाते नहीं कभी भी। मैं कहा नहीं हमें नहीं चाहिए आप। कहता है ठीक है फिर पै जाओ इतने पै जाओ। वो 2 चारपाई ले आए जी पंजाबी भाषा में। वो कहते पै जाओ मतलब लेट जाओ। 2 चारपाई लाए तो मैं और कमल, एक चादर मैंने अपनी उसको दी, एक चादर अपने आप को ओढ़ी। ये मंत्र पाठ किया। मैंने कहा भगवान जल्दी से प्रातःकाल सूर्य निकले और हम यहाँ से निकले, प्रभात वेला हो जाए। तो अभी सोए थे वो दोनों कारकुन लठ लेके और फिर आगे उठो। मैं कहा अब क्या तकलीफ हो गई? वो इस तरह थोड़ा नींद आती है, घुट मारो। हाथ में लाठी पकड़ी हुई एक ने, दूसरे हाथ में बोतल, उसके साथी ने गिलास पकड़े हुए 2। चलो मैं भी बैठ गया। कमल को कहा बैठ जा। अब उसने कहा फड़ो गिलास फड़ो। एक गिलास मैंने पकड़ लिया। मैंने जब गिलास पकड़ा तो कमल मेरी और देखे, आंखें फाड़ के आज क्या होने वाला है, क्या चारे जी पी लेंगे? कमल को मैंने कहा फड़ ले, गिलास पकड़ ले। अगले के हाथ में लाठी थी, अगर गिलास नहीं पकड़ते एक मारता 2 फाड़ कर देता। वो तो पागल थे। जैसे ही गिलास पकड़ा
तो बोतल का ढक्का खोलने लग गया, ढक्कन। जब ढक्कन खोलने लग गया तो देखो, स्वाध्याय, संतों का सत्संग, ईश्वर की साधना ऐसे बचाती है जैसे हम बचे। एकदम मुझे वो गुरु ग्रंथ साहब जी का दुआ याद आ गया। मैंने कहा, पैड़ा नशा शराब दा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ओ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ओ बड़ा पाप हो गया, पाप हो गया। नहीं, वापस दे दो गिलास। तो बड़ी मुश्किल से उनके फंदे से निकले। मैं भारत के कई गुरुद्वारों में बोल चुका हूं, लेकिन इस समय कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, भारत के बाहर कनाडा के अंदर बैठा है पुन्नू कुत्ता, वो लोगों को भड़का रहा है, पैसे दे रहा है, फलाना कर दो, खालिस्तान बना लो, ये बना लो। खालिस्तान चाहिए? सारे तो चले गए सिख विदेश में, बच्चे रह गए, बूढ़े बूढ़े रह गए, अब तुमने करना क्या है? तो इन गद्दारों से बचो। गुरु गोविंद सिंह महाराज वैदिक धर्मी, महान ईश्वर भक्त, यज्ञोपवीतधारी, सत्य सनातन धर्मी और अपने देश के लिए प्राण देने वाले थे। इन दुष्टों ने, खालिस्तानियों ने क्या क्या नारे लगाए हैं? जिन्होंने कत्ल किए गुरुओं के, उसके नारा जरा सुन लेना। क्या नारा लगाया? सिख मुस्लिम भाई भाई, हिंदू कौम काम से आई। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए और सारी सिख जाति को गुरुद्वारे में प्रस्ताव पर करके इन गधों को दूर करना चाहिए। ये तो गुरु साहब का अपमान कर रहे कि नहीं? अरे जिन दुष्टों ने गुरुओं के बच्चों को मार दिया, गुरु तेग बहादुर जी को मार दिया, गुरु गोविंद सिंह जी को मार दिया, बंदा वैरागी को मार दिया, भाई सतीदास, मतीदास, भाई दयाला को मार दिया, तो यानी उनके मारने वालों के ये साथी हैं। और जहां से गुरु जी निकले थे, जिस परिवार से, हिंदू के वैदिक परिवार से निकले थे, उसके विषय में कह रहा है कि इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए देश के सभी सिखों को सावधान होना चाहिए, सच्चा गुरु भक्त बनना चाहिए और सच्चे सत्य सनातन उस वेद धर्म को अपनाना चाहिए जिसकी चर्चा मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर की है। प्रभु हमें बल बुद्धि शक्ति दे, हम गुरुओं के मार्ग पर आकर कि हमने धर्म की रक्षा करें और देश के लिए बलिदान हो जाएं। संकट की घटाओं में ना डरना सीखो, तूफानों से लड़कर उभरना सीखो। अरे जहरें पीकर ध्यान ये बोला था, याद रखना, बर्छा खाकर गुरु तेग बहादुर बोले थे, अगर जीने की तमन्ना है कुछ करना सीखो, कुछ मरना सीखो। आओ त्याग की बलि वेदी पर हम चढ़कर अपनी भारत माता को पुनः स्वर्ग बनाएंगे और दुनिया का सिरमौर बनाएंगे। ओम शांति शांति शांति। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। दूसरे स्वामियों की तरह इन्होंने भी सिखिज्म धर्म के बारे बहुत ही वधिया गल्लां दसियां है। देखो जी, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों भी हवाले दिते ने। मैं कहना है कि बहुत घट स्वामी जी ने जिन्हां नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बारे इलम है। ये उन्हां स्वामियों दे विचों है जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दा इलम हासिल कीता है। बाकी इस पंडित जी दियां, इस स्वामी जी दियां गल्लां सुनने तो बाद विच आप जी दा की कहना है, आप जी दी की राय है, आप जी ने मैनूं कमेंट दे विच लाजमी दसना है। ते इस मेरी अज दी वीडियो मिलदे आं आपां नैक्सट वीडियो दे विच। उद तक मिलदी होई इजाजत, रब राखा।